वो भक्त कुछ ऐसे वैसे भक्त नहीं, वो भक्त भूप है। भूप शब्द का अर्थ सबसे पहले हम जानते हैं। भूप का अर्थ होता है राजा। मतलब भक्त भूप मतलब जो भक्तों के भी राजा हैं, वो है भक्त भूप। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि आज के जो हम भक्त चरित्र ले रहे हैं वो तो रानी रत्नावती जी के ले रहे हैं, तो फिर राजा कैसे उनको बोला जा रहा है, भक्त भूप कैसे बोला जा रहा है? तो इसमें नावादास ये बोलते हैं, जो भक्ति करते करते उस पुरुष तत्व तक पहुंच जाता है तो वो भक्त भूप बन जाता है। और हमारे जो रानी रत्नावती जी भक्ति ही ऐसे की हैं और भक्ति करके पूरी दुनिया में अपने नाम को, अपना नाम नहीं भगवान के नाम को ऐसे प्रसारित किए हैं, लोगों के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिस वजह से वो भक्त भूप बनने की अधिकारी बन गए हैं। तो आज हम विस्तार से इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सब लोग ध्यान से सुनिए। आमेर नामक एक स्थान से वो जन्म हुए थे। एक बहुत बड़े राजा के पुत्री और एक बहुत बड़े कुल के वधु हैं। पृथ्वीराज जी के वो कुल वधु रहे हैं। पृथ्वीराज जी कोई ऐसे वैसे राजा नहीं जिनके नाम सुनकर लाखों लोग सम्मान से शीश को उठाकर देखते हैं, वो उनके कुल वधु रहे हैं। और देखो, किसी भी खानदान का वधु होना, बहू होना एक अपने आप में ही बड़ा दायित्व की बात है। पर जब आप वधु एक ऐसे खानदान के रहे हो, जो कुल, जो खानदान पूरे साम्राज्य के सर्वोच्च स्थान पे आता है, कुल पे आता है, तो आप की जिम्मेदारी को तो उतना बड़ा करना पड़ता है, सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है, मर्यादा, सम्मान और बहुत कुछ। और मैं उस समय की बात कर रही हूँ जिस समय पे रानियों को पर्दे से बाहर देखना भी अलाउ नहीं था। सूर्य चंद्रमा देखने के लिए भी उनको बहुत सारा पर्दा लगाना पड़ता था। मैं उस समय की बात करूं, बात हो रही है कलयुग की, परंतु ये जो समय है हम सबको पता है, रानी, राजकुमारी और सबसे ज्यादा दासियों को ये सारी चीजों में किस प्रकार से रखा जाता था। जिन लोगों को हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो इन सारी चीजों से रिलेट कर पाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे भक्त भूप रानी रत्नावती के चरित्र के ऊपर। वो पहले कोई भक्त नहीं थी, वो एक नॉर्मल रानी, साधारण सी रानी थी। और नावादास जी बताते हैं, उनके चरित्र जब लिखते हैं तब उनका जो स्वर था बहुत सुंदर था, उनका रूप बहुत सुंदर था, उनका मन भी बहुत सुंदर था, और उनका सबके साथ जो वो व्यवहार करते थे वो भी बहुत सुंदर था। और आप सबको पता है कि भगवान सिर्फ उसी भक्तों को चुनते हैं जिसका मन पवित्र होता है। भगवान तन तो नहीं देखते हैं, परंतु मन अवश्य देखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको एक ऐसी दासी मिली, रानी पद्मावती जी को, जो कि उनको भक्ति मार्ग में ले जाने में सक्षम थी। तो रानी पद्मावती जी की एक ऐसी दासी थी जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो पद्मावती जी की सेवा करती थी, हमेशा हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे मोहन, हे द्वारिकाधीश ऐसे नाम लेती थी। हमेशा भगवान के नाम का जाप करती थी और कभी कभी भाव विभल होकर रो पड़ती थी। वो सबके सामने भी उसकी स्थिति वैसी हो जाती थी, अकेले में भी वैसी स्थिति हो जाती थी।
तो जब ये सब बार-बार होने लगा, तो रानी रत्नावती को लगा कि ये जो नाम ले रही है ये दासी, ये शायद किसी और पुरुष का हो सकता है और मेरी जो ये दासी है, वो तो विवाहित है और एक विवाहित स्त्री को दूसरे किसी पुरुष का नाम इतने स्नेहपूर्व लेना, उसको सोच-सोच कर रोना, ये सब शोभा नहीं देता। ये सोचकर वो दासी से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तुम किसका नाम ले रहे हो? इतने प्रेम से, इतने भाव से किसका नाम ले रहे हो? तुम्हारा पति का नाम तो ये नहीं है। इतना सारा नाम ले रहे हो, ये अपराध है। पति के होते हुए किसी और पुरुष का नाम इस भाव से लेना ये अपराध है। तुम यथाशीघ्र इस भाव का परित्याग करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को ये बात बता दूंगी। उस वक्त तो पहले रानी की अज्ञानता समझकर दासी चुप रही, परंतु जब उनकी भाव स्थिति जानने की चेष्टा को देखकर दासी ने प्रेम पूर्वक और सम्मान पूर्वक रानी को बताया कि हे महारानी, ये जो आप नाम सुन रहे हैं, वो नाम कोई ऐसा वैसा पुरुष का नहीं, वो सभी पुरुषों से श्रेष्ठ एक पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनके अलावा दुनिया में और कोई भी पुरुष नहीं है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि ब्रह्म संहिता का ये श्लोक है। तो दुनिया में कोई भी ऐसा है नहीं, दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो अपने आप को पुरुष बोल सकता है भगवान श्री कृष्ण के अलावा। तो ये तत्व ज्ञान दासी रानी को बताती है। तो आप सबको पता है कि जब हम भगवान का नाम सुनते हैं किसी के मुख से, यहाँ पे जितने लोग हैं शायद सबको अच्छा लगता होगा, हाँ ये भगवान का नाम ले रही है। परंतु जब भगवान का नाम उसी भाव से हम किसी शुद्ध भक्तों के मुख से सुन लेते हैं ना, तो भगवान के प्रति जो हमारा भाव है वो प्रेम में बदल जाता है, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं, अपने भक्तों के हृदय में, उनके कंठ में विराजते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णवों के हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं। बस देरी है अपने हृदय की सुप्त गोविंद को जागृत करने की, और ये हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। देरी है नाम लेने की, भगवान के नामों की जाप करने की। और ये शास्त्रों में बताया गया है, जब आप भगवान का नाम लोगे, जब आप भगवान की सेवा करोगे, जब आप भगवान के साथ संबंध बनाओगे, तो आपके अंदर सोए हुए गोविंद जो सुप्त रूप में है, वो जागृत हो जाएंगे और आपके साथ बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे हम आपसे और आप हमसे बात कर रहे हैं, कर पा रहे हैं और कर सकते हैं। तो हम सभी चेष्टा करें कि हमारे अंदर जो गोविंद हैं उनको जागृत करें नाम लेकर। तो वैसे ही ज्ञान देती है दासी रानी को गोविंद के तत्वों के बारे में। कृष्ण तत्व का ज्ञान उस वक्त छोटी जात की दासी रानी को गुरु बन के देती है। बोलते हैं ना, जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे सो हरि के होए। जो भक्ति करती है, जो भक्ति करता है, उनका जात कुछ मायने नहीं रखता है, कुछ मायने नहीं रखता है। जो भगवान का हो गया वही बस भगवान के सबसे श्रेष्ठ बन जाता है, उस भक्तों की जाति देखी ही नहीं जाती। इसीलिए तो श्री रामचंद्र सबरी के झूठे खाने से पहले उनकी जात नहीं दिखी। हमारे जगन्नाथ जी मुस्लिम भक्तों से भोग स्वीकार करने से पहले जात नहीं देखे। मदन मोहन जी, इतने सारे मैं बताई हूँ ऑलरेडी, बहुत सारे भक्तों के चरित्र के बारे में, सबके सेवा, सबके प्रार्थना स्वीकार किए हैं। तो भक्तों की जाति
देखी नहीं जाती। उसी प्रकार उस वक्त दासी, एक छोटी जाति की दासी रानी की गुरु बनकर उनको कृष्ण तत्वों के बारे में बताई। भगवान होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, भगवान से बात कैसे की जाती है, सारी चीज, नाम जाप कैसे होते हैं, इसका महत्व क्या है, सब कुछ धीरे धीरे रानी को बताने लगी। और रानी की इच्छा धीरे धीरे और ज्यादा जागृत हो रही है। भक्तों से जब हम सुन लेते हैं ना भगवान का नाम, आप खुद देखो, अपने आप को परीक्षण करना है, किसी भी गुरु को परीक्षण करना है, किसी भी कथाकार को परीक्षण करना है, एक चीज करना, कुछ नहीं, उनके कथा को सुनना। सबसे बड़ा पावर है, जब आप किसी को जज करना चाहते हो ना, सामने वाला शुद्ध है या नहीं, तो उसके कथा को सुनो। उसके कथा में एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 7 बार में क्या आपको कथाकार से प्रेम हो रही है या फिर भगवान से संबंध जुड़ रहा है, भगवान से प्रेम हो रही है? जो आपको भगवान का कथा सुना रहा है, वो आपको भगवान से ज्यादा प्यारा लग रहा है या फिर उसके कथा के माध्यम से भगवान आपको ज्यादा प्यारे लग रहे हैं? जिस किसी के भी कथा से, जिस किसी के भी वाणी से आपको भगवान से ज्यादा प्रेम हो जाए, भगवान पूरे दुनिया के मालिक लगने लगे, तो समझ लेना सामने वाला पवित्र है, सामने वाला शुद्ध भक्त है, सामने वाला आपके गुरु बनने योग्य है। ये गुरुदेव के वचन है। जब संतों की परख कुछ ऐसे होती है कि उनको बहुत कुछ बोलना नहीं पड़ता, उनके 2 शब्दों से ही पता चल जाते हैं कि वो कितना बड़ा भक्त है। इसी वजह से तो रानी पद्मावती बस उसके 2 शब्दों से, जब वो कृष्ण गोविंद ये बोलकर रो रही है, बस भाव से टूट गए, वो लुट गए, बस कृष्ण प्रेम में वो लुट गए। धीरे धीरे वो और जानने के प्रयास किए, रानी पद्मावती, और वो अपने रानी पद को भूलकर दासी को गुरु के रूप में स्वीकार किए। अब से वो दासी रानी की दासी नहीं रही, वो दासी गुरु बन गई, रानी पद्मावती की वो गुरु बन गई। और उस दिन से रानी पद्मावती जो व्यवहार करते थे दासी के साथ, वो गुरुतुल्य व्यवहार था। उसके बाद कभी भी रानी पद्मावती ने दासी के साथ दासी जैसा व्यवहार नहीं किया। वो हमेशा दासी की सेवा करते थे। एक गुरु के साथ जिस सम्मान से रहना चाहिए, जैसा व्यवहार करना चाहिए, जो सा सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल वो वैसे ही रहते थे। जो नियम कहता है, शास्त्र कहता है, बीच बीच में अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में, अपने चीजों के बारे में, कैसे आगे बढ़ा जाए आध्यात्मिक जगत में, कैसे भगवान को जल्दी पाया जाए, इन सारी चीजों में अपने गुरु से बातचीत करना बहुत आवश्यक है। वैसे ही बीच बीच में रानी रत्नावती अपनी दासी गुरु से पूछने लगे, कैसे मिलेंगे कृष्ण, कैसे मिलेंगे गोविंद, कैसे मेरी तृष्णा मिट जाएगी और वो मेरे और मैं उनके बन जाएंगे। धीरे धीरे उनका भाव बढ़ता ही गया, क्योंकि रानी ने तो भगवान को नहीं चुना था, स्वयं भगवान ने ही रानी को दासी के माध्यम से चुन लिया था। जब आप भगवान के करीब जाते हो, भगवान की भक्ति करने लगते हो, ये सोचने की गलती कभी मत करना कि आप में उतनी सामर्थ्य है कि आप भगवान को चुन सकते हो। बस दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि भगवान इतना कृपालु है कि वो आपको चुन लिया है। बस अगर उसने आपको चुन लिया है तो आगे वही आपको लेके जाएगा, चाहे कितना भी परीक्षा हो, कितना भी परीक्षा हो, वो आपको पार कराएगा। बस विश्वास को डगमगाने कभी मत देना।
इतने सारे भक्तों की कथा मैं सुनाई हूँ आप लोगों को यहीं पे। इतने सारे भक्तों की परीक्षा के बारे में आप तो जानते ही होंगे ना, कोई भी भक्त ऐसा नहीं है कि जो भक्त बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हो और भक्तमाल में स्थान पा लिया हो। ऐसा कोई भक्त तो भक्तमाल के ग्रंथ में है नहीं, ना मैं कभी किसी के बारे में ऐसा सुनी हूँ, नहीं है। अगर भगवान का भक्त बनना है ना, तो बहुत सारा अग्नि परीक्षा भी देना पड़ता है, जैसे कि रानी पद्मावती ने भी दिया था। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो रोज-रोज भगवान का नाम जाप करती है। श्री हरिवंश, किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कुछ भाव होता है तो फिर आप लिख लीजिए चैट बॉक्स में। ओके। ओके, तो वो रोज भगवान का नाम जाप करती थी। एक बार पूछने लगी अपने दासी गुरु से कि आगे अब क्या करूं, मुझे इससे आगे करने का मन कर रहा है। तो दासी गुरु ने बताया कि अभी तुम उस स्थिति में आ गए हो कि भगवान का एक विग्रह अपने महल में रखकर रोज उनका सेवा करो। भगवान के नाम में जो शक्ति है, भगवान वही शक्ति दे देते हैं अर्च विग्रह में। क्योंकि भगवान स्वयं कलयुग में आकर आपको दर्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे जो सामर्थ्य है वो बहुत कम है और हम अपनी सामर्थ्यता से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान अपनी शक्ति को अपने नाम में और अपने विग्रह में दे देते हैं। अर्च विग्रह जिसको बोला जाता है, तो वो विग्रह स्वरूप में आकर अर्चावतार का रूप ले लेते हैं और वो विग्रह रूप में आपके घर के कृष्ण, आपके घर के श्री जी बन के बैठ जाते हैं। तो आपके घर में जो श्री जी हैं, आपके घर में जो गोविंद हैं, हमारे कान्हा हैं, उनको आप ऐसा वैसा कोई मूर्ति समझने की गलती मत कीजिएगा। वो अर्चावतार हैं, वो स्वयं भगवान हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, वो स्वयं भगवान हैं। उनका सम्मान, उनका सेवा भी बिल्कुल वैसे ही कीजिए, जैसे आपके सामने भगवान होंगे, जैसे आप सेवा करोगे, बिल्कुल वैसे ही। तो अपनी दासी गुरु के आदेश से महारानी पद्मावती, रत्नावती लेकर आती है एक विग्रह, भगवान श्री कृष्ण का एक विग्रह लेकर आती है और उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा कर रोज उनकी सेवा पूजा करती है। रोज सेवा पूजा करती है, जो भी नियम है सारा नियम वो निभाती है। भोग लगाती है, खाती है और अपने साथ सारे दासियों को बुलाकर सेवा दिखाती है। ये रोज उनका नियम बन गया। अभी तो वो कृष्ण भक्ति में इतने मगन हो गए रानी रत्नावती कि उनको अपना ही कुछ सुध-बुध, वो कब खाते, कब सोते, उनको कुछ सुध-बुध ही नहीं रहा। वो भक्ति उस स्थिति तक पहुंच गई कि उनको लगा कि अब ये संसार के मोह में बंधना ही नहीं है। अभी उनको कोई अच्छा लग नहीं रहा था। उस वक्त एक और स्टेप चढ़ने के स्थिति में जब वो रह गए, अपने दासी गुरु से उन्होंने फिर से प्रश्न किया, अब आगे क्या किया जाए? तब उनकी दासी गुरु ने बोला कि अभी तक तो आप नाम ले रहे थे और भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर रहे थे, परंतु भगवान तब तक आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी भक्ति को संपूर्ण नहीं मानते जब तक आप संत वैष्णवों की सेवा नहीं करते। जो भक्त होते हैं ना, जो भक्त होते हैं, वो अपने जीवन में 2 काम कर लें, उनको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहला क्या? साधु संत शुद्ध वैष्णवों की सेवा और संत वैष्णव और भगवान पर संपूर्ण विश्वास। अगर ये 2 चीज कोई भी भक्त कर लेना, तो दुनिया भर की सिद्धि उसको मिल सकती है। जो सिद्धि है ना, अष्ट सिद्धि, जो है, अणिमा लघिमा, जो भी सिद्धि है, सब कुछ मिल सकती है। इतनी शक्ति है भक्तों के नाम में,
साधु संतों की सेवा में और भगवान और उनके भक्तों पर विश्वास में। तो दासी गुरु ने आदेश दिया कि अपने ही महल में साधु संतों के लिए एक ऐसा स्थान बनाइए जहां पर सभी दासियों को आदेश दे दीजिए कि सभी दासियां जाकर वहां साधु संतों की सेवा करे, भोजन परोसे और उनको अच्छे से रखे और आप पर्दे के पीछे से धीरे-धीरे उनका दर्शन कर लेना। तो इसमें आपको साधु संतों के दर्शन की और सेवा की फल मिल जाएगी। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने ऐसा ही किया और एक स्थान ऐसा बना दिया अपने ही महल में जहां रोज साधु संत आने लगे और वो दूर से पर्दे के पीछे बस देखती रही। सब सेवा कर रहे थे। सभी दासियों को ये आज्ञा था कि वो जाकर सभी संतों की सेवा करे, परंतु क्या किस्मत थी रानी रत्नावती की कि वो सेवा का सुख नहीं ले पा रहे थे। साधु संतों को वो दूर से देखकर खुश हो जाते थे, दूर से देखकर प्रणाम कर लेते थे। उनके मन में व्याकुलता जागी। साधु संतों के सेवा का सौभाग्य सबको मिल रहा है, सब कर रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, उनको भोजन परोस रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, परंतु मैं क्यों उनके पास नहीं जा पा रही हूँ? क्या अपराध है मेरा? रो रो कर व्याकुल होकर जब रानी रत्नावती अपने दासी गुरु से पूछी, तब उनके दासी गुरु ने बोला कि महारानी, आपका जो शरीर है वो महारानी का शरीर है और एक महारानी को, एक राजपुतानी रानी को ये आज्ञा नहीं होती कि वो बाहर जाकर इस साधु संतों से मिले। आप इस कुल के वधू हैं। अगर ये बात महाराज जानेंगे तो आपके साथ संबंध विच्छेद कर सकते हैं। ये बात सौभाग्य तो है, परंतु इस कुल के लिए, राजकुल के लिए कलंक बन सकता है। वो आपको कलंक नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि मीराबाई का चरित्र था ना, वैसे बहुत सारी चीजें आपको लगभग समान लगेगी रानी रत्नावती के चरित्र के साथ। आगे आपको पता चलेगा कितना समान है दोनों चरित्र एक दूसरे के साथ। तो जब दासी गुरु ने ऐसा बोला तो रानी रत्नावती बोलती है कि हे गुरुदेव, अब मुझे ये बताइए, मेरा जो ये शरीर है, मुझे जो रानी का शरीर मिला है, मेरा ऐसा कौन सा अंग है जिससे ये पता चलता है कि मैं रानी हूं? ऐसा कौन सा अंग है? अगर आप मुझे बताने की कृपा करेंगे तो मैं उस अंग का त्याग कर दूंगी, उस अंग को काट कर फेंक दूंगी जिस अंग से ये पता चल रहा है कि मैं महारानी हूं और मुझे साधु संतों की सेवा से दूर रख रहा है वो अंग। ये पद, ये रानी का पद अगर मुझे साधु संतों की सेवा से दूर रख रहा है, भगवान को प्रसन्न रखने से एक दूरी बना रहा है, तो फिर मुझे ये अंग नहीं चाहिए, ये महारानी का पद नहीं चाहिए। जब व्याकुल होकर रानी रत्नावती अपने दासी गुरु से ये बात कह रही है तो दासी की आंखों में तो अश्रु निकल आते हैं और वो अपने मन में ये सोच लेती हैं कि अभी तो रानी रत्नावती उस स्थिति में आ चुकी है, उस स्थिति में आ चुकी है जब उन पर और कोई बंधन लगा नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। तब वो रानी रत्नावती का हाथ छोड़ देती है, जाओ। उस वक्त रानी रत्नावती दौड़ के जाती है, सभी साधु संतों के आशीर्वाद लेती है, बहुत प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करती है और धीरे धीरे ये बात
हर जगह फैल जाती है। बातों को फैलने में कितना समय लगता है, वो चाहे अच्छाई हो या बुराई। कुछ लोगों की नज़र में कुछ अच्छाई हो सकता है, कुछ लोगों की नज़र में कुछ बुराई हो सकता है। परंतु लोगों की नज़र में जो बुराई होता है, वो चीज़ लोगों तक पहुँचने में बहुत कम समय लगता है। इस बात की साक्षी शायद आप सभी होंगे। आप लोग भी जानते होंगे, जब हमारी प्रसिद्धि होती है तो शायद सामने वाले कुछ आस-पास के लोग ही जानते होंगे। जब निंदा होती है ना, तो पूरे संसार तक पहुँच जाती है। पता नहीं कौन करता है, कहाँ से आता है? होता है ना? जिसका भी अनुभव है वो ज़रूर बताना, चैट में लिखकर। ओके, तो उसके बाद ये बात जब हर जगह पर फैल गई, मंत्रिमंडल, राजा, तब आप सोचिए उस वक़्त रानी के साथ क्या हुआ होगा? क्या-क्या प्रयास किया होगा? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये जो चरित्र मैं सुना रही हूँ, काफ़ी सामंजस्य है मीराबाई के चरित्र के साथ। रानी रत्नावती जब संतों के साथ घुलने-मिलने लगी, सबका आशीर्वाद लेने लगी, संतों की सेवा में व्यस्त हो गई, तो जो लोग सह नहीं पाते थे, वैसे तो जब वो संतों के करीब आ गए ना, जब उनके राज्य में ऐसे बहुत से लोग थे जो उनके भक्त बन गए, उनके पास आने लगे, उनको अच्छा समझने लगे, उनके प्रशंसक बन गए। पर कुछ-कुछ लोगों का मतलब जलता है ना, दिल जलता है। जब आप अच्छा काम करोगे, अगर आपके साथ 70-80% लोग अच्छे हैं ना, तो कहीं न कहीं 20% लोग तो आपको ऐसे मिल ही जाएँगे जो आपको गिराने का काम करेंगे। हर जगह पे होता है। स्पिरिचुअल लाइफ हो, मटेरियल लाइफ हो, हर जगह होता है। वैसे ही कुछ लोगों की वजह से पूरे दुनिया को हम गलत समझ लेते हैं। हर जगह होता है, ये आप भी जानते होंगे। तो जब रानी के बारे में गलत-गलत बात बोल के साधु संतों से मिल रही है, ये सारी चीज़ें उनके लिए तो बड़ा अपराध था, हर जगह पर फैलाया गया, धीरे-धीरे राजा के पास पहुँचा। तब राजा उस संदेश को पढ़ रहे थे और वो क्रोध से भरे थे। उनको ये बिल्कुल मंज़ूर नहीं था कि उनकी पत्नी बाहर जाकर साधु संतों से मिलती है, उनकी सेवा करती है। उनको बिल्कुल मंज़ूर नहीं था। उस वक़्त जब वो पत्र पढ़ रहे थे, संदेश पढ़ रहे थे, तो उसी वक़्त राजा और रानी के पुत्र सभा में आते हैं। जब वो सभा में आते हैं, तो ताच्छल्य कर उपहास से पत्र को साइड में थोड़ा-सा करके ये सभा में उनको बोला जाता है, देखो आ गया ये बैरागन का पुत्र। अब मुझे बताइए, ये बात सुनकर आप में से कितने लोग हैं जिसको अच्छा लगेगा और किसको बुरा लगेगा? आपके माता-पिता को अगर भक्त बैरागन बोला जाए, तो क्या आपके लिए अपमानजनक होगा? कि आपके लिए लज्जाजनक बात हो सकती है? और कुछ-कुछ लोगों के लिए लज्जाजनक भी हो सकती है। सबके बारे में तो मुझे नहीं पता, परंतु उस वक़्त जब ये चीज़ बोलकर उनको संबोधन किया गया उनके पुत्र को, तो उनको बुरा भी लगा और अच्छा भी लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि सभा में सबके सामने उन्होंने प्रेम से नहीं, ताच्छल्य पूर्वक बोला कि बैरागन का बेटा आ गया। और अच्छा इसलिए लगा कि उनकी जो माताजी हैं, उनके जो माताश्री हैं, वो भगवान के भक्त बन गए हैं।
उनका परिचय अभी वैराग्य से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के वो प्रिय बन गए हैं। ये कोई छोटा-मोटा बात नहीं है, वो भक्त भूप बन गई हैं। वो भगवान के भक्तिन बन गई हैं, तो ये कोई छोटा-मोटा बात नहीं है। तो देखिए, इसमें एक और चीज़ हम सबको सीख ज़रूर मिलती है। हम लोगों को, हम यहाँ में जितने भी लोग हैं, समाज किस तरीके से देखता है हमारे साथ। अगर कोई दोस्त है, हमारे माता-पिता हैं, अगर कोई शादीशुदा भी हो सकते हैं, उनका पुत्र जन्म हो सकता है, पुत्री हो सकता है, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, संबंध बहुत प्रकार से हो सकता है। अगर ये बोला जाए ये वो बैरागन की दोस्त है, बैरागन की बेटा है, बेटी है, बैरागन की ये वो है, तो इसमें लज्जित होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। प्राउडली बोलो, यस आई एम। हाँ, मैं हूँ। हाँ, मैं भगवान का भक्त हूँ और इस चीज़ में बहुत प्राउड फील करता हूँ। अगर आपके माता-पिता को कोई बोलता है ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है जो जब देखो तब माला पकड़ के बैठ जाती है, जब देखो तब काम नहीं बस भगवान की नाम लेती रहती है, बोलती है ना, कोई भी बोलता है ना तो यस आई एम। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप पर प्राउड फील करता हूँ, बहुत गर्वित हूँ कि मुझे इस परिवार में जन्म मिला है, कि मेरे माता-पिता भक्त हैं, मेरी दोस्त भक्त है, मेरे पति भक्त हैं, मेरे पत्नी भक्त हैं, जो भी संबंध में आपका भक्त मिल गया ना, तो बहुत प्रेम से और गर्व से स्वीकार करो कि बोलो हाँ मैं हूँ। हाँ मैं हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है, जैसे कि उनके पुत्र ने किया। और बहुत गर्वित होकर वो अपने माता को एक पत्र लिखा। माता रानी रत्नावती को एक पत्र लिखा कि माता, मुझे पता चला कि आप भगवान के भक्त बन चुके हैं, आप बैरागी बन चुके हैं। अब जब मेरे पिताजी ने यहाँ पर सबके सामने मुझे बैरागी का बेटा बोलकर ताच्छल्य कर रहे हैं, जो कि खुशी की बात है। उनको ये चीज़ अगर परिहास लगती है, उपहास लगती है, तो आप सच में पूर्ण तरीके से ही बैरागन बन जाओ और मैं बहुत खुश होऊँगा माँ। मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आपका पुत्र कहलाऊँगा। मैं बहुत प्रेम से आपको स्वीकार करता हूँ माँ और हमेशा स्वीकार करूँगा। आप बस पूर्ण तरीके से बैरागन बन जाइए और अपने केस को मनवा दीजिए। ये पत्र लिखकर उनके पुत्र ने रानी रत्नावती को भेज दिया। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताऊंगी जरूर। हम सब नॉर्मली मजाक सब लोग करते होंगे। हर कोई यहाँ पे कोई मजाक नहीं करता होगा, कोई थोड़ा करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, कोई बहुत ज्यादा करता होगा। मजाक ठीक है, मजाक करना अच्छी बात है, हंसना मुस्कुराना अच्छा है, परंतु मजाक को उपहास बनाने मत दीजिए। मजाक तब तक सही होता है जिस मजाक में बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही आनंद ले रहे होते हैं, दोनों को ही अच्छा लग रहा होता है। परंतु वो मजाक उस वक्त उपहास बन जाता है, परिहास का पात्र बन जाता है। उस स्थान, वो सिचुएशन, वो स्थिति उस वक्त उपहास बन जाती है जब मजाक करते वक्त आनंद सिर्फ आपको आ रहा है और सुनने वाले को उस वक्त तकलीफ हो रही है। तो वो मजाक नहीं बनता, वो उपहास बन जाता है और उपहास भी एक अपराध है। किसी का उपहास उड़ाना एक अपराध है। तो कभी भी मजाक करो, दोस्त भाई बहन में मजाक करो, पर किसी का उपहास मत करो। उपहास अपने आप में बहुत एक बड़ा अपराध है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है। एनीवेज, तो उस वक्त जब मान सिंह ने जब उस वक्त उनके पुत्र ने पत्र भेज दिया था उनके माता को, उनके माता तक पहुंची, रानी रत्नावती तक पहुंची, तो जब उन्होंने पढ़ा, उनकी आंखों से खुशी के अश्रु आए, बहुत खुश हो गए।
बहुत खुश हो गए। एक माँ के लिए उससे बड़ा गर्व का विषय क्या हो सकता है कि उसका संतान भक्ति मार्ग को स्वीकार कर रहा है और माँ के भगवान के भक्त होने में वो गर्व कर रहा है। एक भक्तिन माँ के लिए इससे बड़ा और कुछ तोहफा नहीं हो सकता। तो रानी रत्नावती को ये बात बहुत अच्छी लगी और बिना कुछ सोचे उन्होंने उसी दिन ही अपना मुंडन करवा दिया। अपना मुंडन करवा दिया। अपने सारे केशों का वो त्याग कर दिए। केश। अब हम केश के बारे में थोड़ा जानते हैं। केश क्या है? आपका जो बाल है वो किस चीज का संकेत देती है? इस सबसे पहले तो आपका जो केश है वो नॉर्मली सभी स्त्रियों की इस सुंदरता के लिए होती है। केश सम्मान का प्रतीक होता है। केश पति की आयु का प्रतीक होता है। केश आपके कुल का प्रतिष्ठा का एक विषय हो जाता है। इसी वजह से पहले क्या होता था, जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्रियों को बोला जाता है कि वो अपने केशों का त्याग कर दे, उनका मुंडन कर दिया जाता था जब उनकी पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसका कारण है कि पत्नी के लिए पति सब कुछ थे, तो पति के मृत्यु के बाद पत्नी अपने सब कुछ मतलब केस सम्मान का त्याग कर देती थी। उसी प्रकार जैसे माता पिता की मृत्यु पर पुत्र अपने केसों का त्याग कर देता है। पर पुत्र जो केसों का त्याग करता है बस एक बार करता है, परंतु जो केस पत्नी त्याग करती है वो जीवन भर के लिए करती है। तो वो था उस समय पर केशों का नियम था। अभी ये नियम नहीं जारी है, परंतु ये ऐसा उल्लेख आता है हमारे इतिहास में, जो राजपूतानी जैसे कि लक्ष्मीबाई के समय पे, जैसे कि रानी रत्नावती के समय पे, रानी पद्मावती के समय पे, जो भी राजपूतानी रानी जो थे, मीराबाई के समय पे भी ये चीज थी कि पति की मृत्यु पर केसों को त्याग किया जाता था। इस सबको ये बता दिया कि अभी उनके लिए ना कुल मायने रखता है, ना खानदान मायने रखता है, ना पति मायने रखते हैं, ना सांसारिक संबंध मायने रखता है। उन्होंने अपने केसों का त्याग कर दिया। अभी वो महारानी नहीं रही, वो अभी संपूर्ण वैरागिन बन गई है। जो महारानी का शरीर था वो त्याग कर चुके हैं। अभी तो वो भगवान श्री कृष्ण की भक्तिन बन चुके हैं। तब से वो कंठी तिलक का धारण करने लगी। जो मंगलसूत्र पहनती है पत्नी अपने पति के लिए, जो सिंदूर लगाती है पत्नी अपने पति के लिए, वैसे ही एक भक्त अपने पति, अपने परम पति, उनके लिए तिलक नामक सिंदूर लगाती है, कंठी नामक मंगलसूत्र पहनती है। बिल्कुल वैसे ही, तो ऐसा ही नियम उन्होंने बनाया। रानी पद्मावती ने संपूर्ण वैरागन होकर बैरागी बनना स्वीकार किया और बहुत गर्वित हो गए। उन्होंने महल का त्याग कर दिया और पास एक कुटिया बनाकर रहने लगे। ये बात जब राजा तक पहुंची, उनको बहुत क्रोध आया। जब पुत्र के पास ये बात पहुंची तो पुत्र की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं, परंतु उनके पिता सहन नहीं कर पाए। सबसे पहले तो उनको क्रोध आया अपने ही पुत्र पर कि मेरे पुत्र के कहने पर रानी पद्मावती आज ऐसे बन गई। परंतु उनको कौन समझाए, कराने वाला तो सिर्फ भगवान ही होता है। हम सब बस एक एक माध्यम ही होते हैं। हम होते कौन किसी को कुछ बोलने वाले, निवेदन करने वाले या आदेश देने वाले? हम कोई नहीं है। श्री हरिवंश। तो जब ये बात राजा को पहुंच
राजा के पास पहुंच गई तो सबसे पहले उनको अपने पुत्र पर क्रोध आया और वो अपने पुत्र पर हमला करने लगे, युद्ध के बारे में बात करने लगे, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तब उनके सारे मंत्रिमंडल सभी मंत्री लोग बताने लगे कि नहीं राजा, ये सही नहीं रहेगा। अगर आप अपने ही पुत्र से युद्ध करोगे तो आसपास के जो राज्य के लोग आपको गलत समझ लेंगे और आपको कमजोर समझा जाएगा, आपके ऊपर आक्रमण होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगी, सब लोग आपको विद्रोही मानेंगे, ये हमारे राज्य के लिए सही नहीं है। तो आप युद्ध अपने पुत्र से मत करिए और अगर आपको लग रहा है कि स्थिति सुधर सकती है तो आप स्वयं रानी के पास जाकर उनको समझाने का प्रयास करिए और अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। तो सारे मंत्रिमंडलों के सुझाव पर राजा ने अपने पुत्र से युद्ध को रोक दिया और जाकर रानी पद्मावती के साथ बातचीत करने लगे, उनको समझाने लगे। परंतु रानी पद्मावती ने तो बोला नहीं, रानी रत्नावती ने तो बोला कि नहीं, मुझे और कोई नहीं चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दोष रोना कोई, जाके सिर मोर मुकुट भय मेरो पति वही। ये कुछ मीराबाई के पत्ते, बिल्कुल वही भावना है, बिल्कुल वही भावना है रानी रत्नावती का। रानी रत्नावती बार बार उनके सामने निवेदन कर रहे हैं, वो भी आदेश पूर्वक स्वर में निवेदन कर रहे हैं, परंतु निवेदन में भी एक आदेश छुपा है कि नहीं, अब नहीं, मैं संपूर्ण वैराग्य ले चुकी हूं, अभी मैं रानी पद को स्वीकार नहीं कर सकती। तब राजा ने निश्चित कर लिया, अभी तो रानी को सबक सिखाना पड़ेगा। नॉर्मली होता है ना, पुरुष लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है जब पत्नी उनकी बात नहीं सुनती है, तो हो जाता है ना, सबको पता है हो जाता है। क्यों स्त्रियों का तो नहीं होता जब पति उनका बात नहीं सुनता है? पहले भी होता था ये चीज, आज न्यू नहीं है। मेल ईगो एक होता है आज के जनरेशन में, उसको एक सब्जेक्ट बना दिया है, परंतु ये आज का न्यू सब्जेक्ट नहीं है, वो पूर्व जमाने में भी ऐसा ही था। मेल ईगो, पुरुष का सम्मान चला जाता था पत्नी अगर उसकी बात ना सुने तो। इतना सम्मान चला जाता था कि वो पत्नी को मारने के लिए तैयार हो जाता था। कितनी कितनी मतलब आश्चर्यजनक बात है ना, सामने वाला आपका बात ना सुने तो जिससे आप प्रेम करने का दावा करते हो, जो आपकी पत्नी है, जो आपका पति है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हो। किस तरीके का प्रेम है वो, मुझे आज तक नहीं समझ आया। मेल ईगो के चलते पत्नियां क्यों बलिदान करती रहती हैं, आज तक नहीं समझ आया। मेल ईगो सैटिस्फाई करने के लिए कितने सारे पत्नियां बलि चढ़ गई, परंतु वो पत्नियां बलि नहीं चढ़ सकती जो पत्नियां स्वयं उनके पत्नी हैं, जो कि स्वयं जगतपति हैं, भगवान श्री कृष्ण के पत्नी। शायद उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के पति हैं और उनका हर भक्त, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, वो सारे भक्त उन्हीं के ही पत्नी है, उन्हीं के ही स्त्री है। तो अगर यहाँ पे स्त्री ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा हैं, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। सरेंडर हमेशा कृष्ण पर करिए। ऐसा हम सांसारिक जीवन में जीते हैं, ऐसा हो सकता है कि हमारा विचार हमारे पति के साथ ना मिले,
आपके पति का विचार आपके साथ ना मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों का विचार हमेशा मिले। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का भी कोई भी पति हो, पिता हो, पुत्र हो, आपके बात ना सुनने पर आपको त्याग कर दे, मारने की कोशिश करे। ऐसा भी हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आप तो देख ही रहे हैं क्या-क्या सीन चल रहा है। परंतु अगर आप जगतपति के अनुग्रह में, उनके करुणा में, उनके सानिध्य में रहोगे, तो फिर दुनिया का कोई भी पति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी चरित्र मुझे किस चीज की लगती है पता है? ये बात जब आती है द्रौपदी जी की। द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाने से पहले सबको बुला दिया, गिन गिन कर सबको बुला दिया। अपने 5-5 पतियों को बुला दिया। 5-5 पतियों को बुला दिया। भीष्म, द्रोण, जितने भी वहां पर कुरुसभा में थे, सबको बुला दिया। उनके 5-5 पति थे, फिर भी सब निशस्त्र होकर, निस्सहाय होकर बैठे हैं। भगवान का नियम देखिए, दुनिया में एक पति आपका क्या उखाड़ लेगा मुझे बताइए? कुछ नहीं हो सकता है। पति रक्षक होता है, परंतु तभी जब वो रक्षा करे, और अगर वो रक्षा नहीं कर सकता है तो वो पति नहीं होता है। शास्त्रों में ये स्पष्ट शब्द में लिखा है, पतनात त्रायन्ते यहस्य पति, पतनात त्रायन्ते यहस्य पत्नी। जो पतन से तारता है वो पति होता है, और जो पतन से तारती है वो पत्नी होती है। तो हम अपने सांसारिक पति से, सांसारिक पिता से, सांसारिक पुत्र से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो हमेशा हमको रक्षा दे। अरे द्रौपदी के 5 पति होकर अगर उनको सुरक्षा नहीं मिली तो हमारा कुछ है नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, पत्नी बनना है तो उनकी बनो, उनकी बनो। बस वही लाइफ टाइम है, बाकी सब टेम्पररी है। वही आपकी रक्षा करने में समर्थ हैं। तो जैसे कि रानी रत्नावती ने भगवान को अपना पति, अपना रक्षक चुन लिया, भगवान ने उसको प्रमाण कैसे किया हम आगे जानते हैं। तब राजा ने अपना मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आज के जनरेशन में जो बोला जाता है, उस रानी के महल के पास, उस रानी के कुटिया के पास एक भूखे शेर को भेज देते हैं। क्या कमाल का काम करते हैं। अपनी ही पत्नी को मारने की इच्छा, क्योंकि उन्होंने उनकी बात ना मानी। तो उनको शायद लगा होगा कि उनकी जो पत्नी है, जो अभी भी वो सोच रहे हैं कि वो उनकी पत्नी है, भगवान के भक्त नहीं। उनका तो परिचय चेंज हो चुका था ना, तो मर जाएंगी ऐसा लगा होगा राजा को। परंतु भगवान जिसको रखते हैं, ये छोटा मोटा राजा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। भगवान तो पूरे दुनिया के राजा है ना। उस राजा के भी राजा है जो अपने आप को राजा दिखाने की कोशिश करता है, जो अपने आप को राजा बोलता है। सब लोग अपने आप को राजा समझते होंगे, अपने डिपार्टमेंट में, अपने सोसाइटी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने पत्नी के सामने, अपने पुत्रों पुत्रियों के सामने। पर असली राजा को भूल जाते हैं, अपना चलाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त भूखे शेर को रानी पद्मावती, रानी रत्नावती के पास भेज देते हैं। उस वक्त आप सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। भूखा शेर रानी रत्नावती के सामने है, और रानी रत्नावती बिल्कुल भी विचलित नहीं है, बिल्कुल भी विचलित नहीं है। वो उस वक्त भगवान की सेवा में व्यस्त थी, भगवान में पूजा में, भगवान के नाम लेने में व्यस्त थी। और नजर घुमा कर देखा तो एक शेर बहुत क्रोधित होकर वहां पर खड़ा है। और एक भक्त के लिए तो पूरी दुनिया ही भगवान है। जब कोई भक्त बनता है ना, तो उसकी नजरिया ही चेंज हो जाती है।
तब उसको किसी पर ऐसा नहीं आएगा कि भगवान की इच्छा है। कि पशु पक्षी सब में उसको भगवान दिखते हैं। तो उस वक्त रानी रत्नावती ने उस शेर के पास जाकर बोला, हे प्रभु, आप इस रूप में आ गए, आप स्वयं नरसिंह बनकर आ गए। मुझे तो लगता था आप गिरधर बन के आएंगे, आप बाल गोपाल बन के आएंगे, आप द्वारिकाधीश बन के आएंगे, परंतु आप नरसिंह बन के आ गए। कोई बात नहीं, अगर आप आए हैं तो आपका बहुत स्वागत है। आइए, मैं आपके लिए प्रसाद बनाई हूं, इसको स्वीकार करिए। इतना बोलकर रानी रत्नावती शेर के मुंह पे, शेर के माथे पे अपना हाथ सहला देती है। बस भक्तों का स्पर्श पाकर तो पत्थर भी पिघल जाता है। तो एक शुद्ध भक्त के स्पर्श से आज वो खूंखार शेर शांत हो गया और सर झुकाकर रानी को प्रणाम करके वहां से प्रस्थान कर दिया। इस चीज के दर्शक पूरा समाज बना। सबने देखा रानी रत्नावती के जो भक्ति थी, उनकी जो शक्ति थी, उनके प्रभाव जो था, सबने देखा। और ये देखने के बाद राजा का जो मेल ईगो था वो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया। इतना टुकड़ा हुआ कि वो गिन भी नहीं पाए और वो सर झुकाकर रानी रत्नावती के पास आकर उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे रानी, आप हमारे कुल के वधू हैं, ये तो इस कुल को तार देने वाली बात है। आपका इस भौतिक जगत का पति होकर मैं बहुत गर्वित हूं और आपके भक्ति से, आपके निष्ठा से ये वंश परिचित होगा और मेरा जो भी संपत्ति है, जो भी राज्य है, जो भी सब कुछ है, मैं सब कुछ आपको देता हूं। आज से मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका। इतना कहकर प्रणाम करके वो चले जाते हैं। परंतु एक भक्त को संपत्ति का क्या मोह, उसके लिए तो उसकी सारी संपत्ति, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति तो स्वयं भगवान होते हैं। तो वो जैसे कुटिया में रहते थे, बिल्कुल वैसे ही रहने लगे, वैसे ही उनका जीवन बीतने लगा। उसके बाद नावादास जी रानी रत्नावती के कुछ और प्रभाव के बारे में भक्तमाल में बताते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, दो राजा मान सिंह, उनके पति और उनके भाई दोनों जा रहे थे, नौ विहार कर रहे थे। उस वक्त बीच में फंस गए। तो वो रानी रत्नावती के भक्ति को परखने के लिए ये सोच रहे हैं कि चलो अभी हम रानी रत्नावती का नाम लेते हैं, ये जो नाव जा रहा है हमको सुरक्षा देता है या नहीं। आप सोचिए। अच्छा, एक बार मैं बहुत प्रेम से जिनका नाम लिया जाता है, हमारे केली कुंज वाले बाबा, आप सब लोग जान चुके होंगे मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं नाम तो नहीं लेना चाहिए, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में बात कर रही हूँ। वो एक बार बोलते हैं कि जब आप घर से निकलो ना, भगवान का नाम लो ना लो, पांच भक्त का नाम लेकर निकलो घर से। पांच, कोई भी भक्त माल में बहुत सारे भक्त हैं, 5 भक्त चुन लो, नाम लेकर निकलो, आपका एक्सीडेंट कभी हो ही नहीं सकता। उस दिन से मैंने उसको नियम बना लिया। जब मैं घर से निकलती हूँ बाहर, पहले तो मैं भगवान का नाम लेती थी, भगवान का नाम अभी लेती नहीं हूँ। मुझे 5 भक्त अपने हिसाब से मैं नाम लेकर प्रणाम करके निकलती हूँ, कुछ नहीं होता है। मैं जैसे जाती हूँ बिल्कुल वैसे ही वापस आती हूँ। मतलब भक्तों के नाम में वो शक्ति है कि वो आपकी किस्मत को बदल दें। वो आपके जीवन में सुरक्षा का धार ले आते हैं, सुरक्षा का घेरा ले आते हैं।
तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब दोनों बैठकर रानी रत्नावती का नाम का जाप करने लगे, तो वो जो नौका जो था, वो सही सलामत पास पहुंच गया, नदी के पास पहुंच गया। भगवान से बड़ा है भक्त का नाम। उन्होंने फिर से परीक्षा किया, फिर से सोचा कि रानी रत्नावती के नाम लेने से क्या हमको भोजन मिलता है। रानी रत्नावती जी का नाम फिर से वो लेते गए, और कुछ ही समय के बाद वहां एक बाबा आकर दोनों को कुछ खीर, पूरी, हलवा वगैरह देकर वो बोलता है कि आज तो हमारे गांव में भंडारा था, तो आप लीजिए, आप भी प्रसाद पा लीजिए। तो एक भक्ति के नाम से क्या क्या मिल सकता है। श्रद्धा से किसी भी भक्त का नाम का जाप करी, पर श्रद्धा और निष्ठा से करी, अवश्य आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। परंतु भक्तों से इच्छा मांगना, ये मुझे सही नहीं लगता है। बाकी आप विचार करिए, शास्त्रों में बताया गया है कि भक्तों से केवल भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, और वो इतने अच्छे से सारे भक्त जो हैं, इतने अच्छे से आपको भक्ति दे सकते हैं, जिसमें सारे भक्तमाल के भक्तों की भक्ति आ गई ना, तो आप सोचो वो कैसा भक्त बन सकता है। इसी वजह से आपने नोटिस किया है या नहीं बता नहीं सकते, जो भी व्रज गए हैं, कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि कंठी माला के साथ एक इतना बड़ा वो पहनते हैं बीच में। तो उसमें क्या होता है, उसमें सारे भक्तों का नाम होता है। बोला जाता है मृत्यु के समय पर कंठी के साथ अगर सारे भक्तों का नाम आपके गले में रहता है, तो वो सारे भक्त धरा पृष्ठ में आते हैं आपको भगवान के पास लेकर जाने की। भक्तों का नाम का इतना महत्व है। तो ऐसी थी हमारी रानी रत्नावती। रानी रत्नावती नहीं, भक्त भूप रानी रत्नावती। तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं।